नमस्ते ही दोस्तों। क्या आप भी सोचते हैं कि लोन का अमाउंट कैसे चुकाऊं? मैं भी फंसा हुआ हूँ वही लोन ड्राफ्ट में। मेरे को अभी हर दिन प्रेशर है कि कैसे चुकाऊं मैं उस चीज से। चलिए देखते हैं इस वीडियो में मेरा कंडीशन और मेरा हाल कैसा है और वो हाल से मैं कैसे निकलने की कोशिश करता हूँ और मेरा प्लान क्या है। और आप अगर फंसे हुए हैं वो लोन ड्राफ्ट में तो आप कैसे निकल सकते हैं और क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे आप सभी को पता है मेरा नाम शशिकांत है। मैं उड़ीसा के बालेश्वर में रहता हूँ। पहले मैं दोस्तों बहुत कम ही इनकम करता था लेकिन बहुत खुश था क्योंकि मेरे सर के ऊपर ईएमआई का बोझ नहीं था। मैं बहुत अच्छे से लाइफ जीता था और रात को आके शांति से सो जाता था। और दुनिया का सबसे खुशी इंसान अगर किसको बोलेंगे जो रात को शांति दिमाग और नींद से सो सकता है उसको ही बोल सकते हैं आप। फिर मेरे एक ज्वाइन किया फील्ड कोऑर्डिनेटर तौर के एक एग्रीकल्चरल कंपनी में काम किया। अच्छा खासा मेरे को वेतन मिल रहा था वहाँ पे। और फिर एक मेरे को वर्ल्ड नंबर 1 पेस्ट कंट्रोल कंपनी में जॉब मिल गया। ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के तरफ से काम कर रहा हूँ मैं और अच्छा खासा सैलरी भी मिल रहा है मेरे को। लेकिन मेरा जरूरत इतनी बढ़ गई है ना, वो सैलरी मेरे को इतना सा कम लगता है, बहुत कम लगता है। मेरे को यही लगता था कि ब्रांडेड चीज खरीदने से हमको इज्जत ज्यादा मिलेगा, सुकून मिलेगा और दिखा पाऊंगा मैं। इसलिए पहले मैंने आईफोन भी खरीद लिया, अच्छा सा आयरन 5 बाइक भी खरीद लिया, अच्छा सा कपड़ा भी रेमंड वगैरह सब पे पहन लिया मैंने, ब्लैकबेरी का जींस वगैरह पहन लिया मैंने, क्रॉक्स का शू पहन लिया, बहुत कुछ चीज के इन्वेस्टमेंट कर लिया मैं ये इज्जत की चक्कर में और थोड़ा मन को शांति, इंस्टेंटली हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, तो उसके चक्कर में ये सारा चीज मेरे पास पैसा नहीं थी तब भी मैं लोन वगैरह करके खरीद लिया। उस टाइम में मेरे पास स्लाइस का एक एप्लीकेशन होता था, मैं स्लाइस से लोन लेता था और स्लाइस एप्लीकेशन को लोन चुकाता था। मेरा एक भी डिफॉल्टर नहीं है, मैं अच्छे से लोन को मीन्स फ्रेंड से लो या और एक लोन से लोन लेके चुका देता हूँ। लेकिन इसमें कुछ मिला ही नहीं मेरे को, सिर्फ मेरे को सर पर टेंशन बहुत बढ़ता गया। मिला तो बस कुछ पल के लिए मेरे को थोड़ा सा हैप्पीनेस मिला, नहीं तो हर महीने इस हैप्पीनेस का भाव ईएमआई पे तौर पे मेरे को चुकाना पड़ता है। जब लोन का बकेट खुल जाता है तभी स्ट्रेस का बकेट स्टार्ट होता है और स्ट्रेस दिन भर बढ़ते जाता है। बहुत सारा लोग ऐसा है जो कि इस ट्रैप में पड़े हुए हैं लेकिन एक्सप्रेस करने की कोशिश भी नहीं करते हैं क्योंकि उनका इज्जत चला जाएगा। लेकिन मैं कोशिश किया कि आपके साथ इसको परखूं और कुछ आपको बताऊं जैसे कि मेरे जैसे आप ना पड़ो प्रॉब्लम में। तो अगर बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की, मैं एसबीआई का और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं और एक्सिस को लेके एसबीआई में डालता हूं, एसबीआई को लेके एक्सिस में डालता हूं और कुछ लोन एप्लीकेशन से पैसा उठा के यहाँ पे। तो ऐसे सर्कल मेरा चलता रहता। मैं ही सिर्फ नहीं, इंडिया का अगर डाटा बोलेंगे मैं 2.7 लाख करोड़ का पैसा लिया हुआ है क्रेडिट कार्ड से सिर्फ। और उसमें अगर डिफॉल्टर की बात करेंगे अभी तक 6,700 करोड़ पैसा अभी तक डिफॉल्टर में है। क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूं। हम अकेले नहीं, आप भी अकेले नहीं, बहुत सारे लोग इस ट्रैप में जुड़े हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है फैमिली की एक्सपेक्टेशन, फ्रेंड्स की इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस से होता है। जब आपको लगता है कि मैं ये बाइक खरीद लूं तो मेरा इज्जत बढ़ जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, इसके पास बहुत पैसा है, इसका नाम हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो से, फ्रेंड लोग से इन्फ्लुएंस होके करेक्ट बात पे रिसर्च ना करके, करेक्ट डाटा ना लेके हम ये सारा चीज पे कूद पड़ते हैं। ऐसे करते हुए एक दिन मैं बस शांति दिमाग से बैठा और सोचा कि मेरा सैलरी भले ही अच्छा खासा है लेकिन फिक्स तो है, एक सर्टेन अमाउंट मंथ के एंड पर आता है। लेकिन मैं अगर ऐसे लोन पे गिरता जाऊं, ये ट्रैप में फंसता जाऊं तो मैं तो कुछ फ्रीडम ही नहीं रहा मेरा। आज भले अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जॉब चला जाएगा तो कल मेरे लिए सस्टेनेबल कुछ है ही नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेंट इमरजेंसी में क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ बैकअप प्लान है ही नहीं मेरा। फिर मैंने सोचा कि जो भी लोन मैं ले रहा हूँ सारा को चुकाना पड़ेगा। और अभी से कितने दिन ऐसा चलेगा, उधर का इधर का, इधर का उधर का, ऐसा कितने दिन करता रहूं मैं। तो आज ही कुछ सोल्यूशन बनाते हैं। और उस दिन से मेरा एक सोल्यूशन बनाया मैंने और उस सोल्यूशन के ऊपर चलते जा रहा हूं। लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है, कंसिस्टेंसी में मेंटेन नहीं कर पाता हूं, फिजूल खर्चे हो जाते हैं। मैं फिर भी
पिछले से अगर कंपेयर करेंगे बहुत कम गया है, और वो कमते जा रहा है, फिर एक दिन बढ़ जा रहा है, फिर कमते जा रहा है। तो ये ट्रैप से निकलना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हमको एक सर्टेन प्लान बनाना चाहिए। और मैं बहुत सारा रिसर्च वगैरह करके, बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के मैं रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद आपके लिए लेके आया हूँ। वो एग्जैक्टली काम करता है, क्योंकि मैं खुद यूज करता हूँ वो सारा रिसर्च को। पहले तो आपको एक चीज बजट बना लेना चाहिए, क्या खर्चा कितना जा रहा है। आपका वेरिएबल पे मीन्स फिक्स एक होगा ना, सैलरी होगा, आपका रेंट होगा, बाइक का पेट्रोल होगा, तो एवरेज आप मीन्स लगा लीजिए, और रेंट का खर्चा जितना है उसको लगा लीजिए। पहली बात तो ये बजट सेट करना है। सेकेंड थिंग ये है कि आपको जो लगे कि इसका इंटरेस्ट हाई है, तो उसको लोन को पहले कोशिश कीजिए मिनिमम अमाउंट ना दे के फुल पेमेंट उसका कीजिए। तो सोच समझकर फिर से लोन लीजिए। थर्ड थिंग, क्योंकि आप अगर प्लान नहीं बनाएंगे, सोच समझ के नहीं लेंगे, उसके पास खास वजह होना चाहिए। ऐसे ही मत लीजिए। आप 5-6 दिन सिर्फ आप खुद को पूछिए कि ये लोन चाहिए या नहीं चाहिए मेरे को। अगर चाहिए तो 5-6 दिन के बाद चाहिए कि नहीं चाहिए, और चाहिए तो क्यों चाहिए, उसके लिए एग्जिस्टिंग रीजन है कि नहीं मेरे पास, अगर है तो क्या है, और वो मेरे लिए वैल्यूएबल होगा कि नहीं, रिजल्ट देगा कि नहीं, ये सारा चीज को प्लान बनाना चाहिए। अब आप सबसे बेहतर आइडिया है पेपर, एक पेन पकड़ के बैठ लीजिए और पूरा डाटा बना लीजिए। आपको फोर्थ थिंग इज, आपको ये समझ लेना चाहिए पेमेंट कहाँ पे भी आके करना पड़ेगा आपको। ये मत सोचिए कि डिफॉल्टर कर देंगे, डिफॉल्टर की बात आप मत सोचिए। फ्रेंड से कहाँ पे पैसे लेके दे दीजिए। हाँ, बहुत स्थिति खराब रहा उस केस में आप कर सकते हैं, लेकिन सिविल अगर एक बार खराब हो गया तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल है। देन नेक्स्ट थिंग इज, आपको एक कट ऑफ प्लान बना लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आप खर्चा रोक सकते हैं। एक मिशन लीजिए 30 डेज का, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू, बिकॉज आप वहां पे आपका पोटेंशियलिटी, आपका बैलेंसपन आपको पता चल जाएगा। आप लिएबिलिटी पे फोकस मत कीजिए, कुछ एसेट पे फोकस कीजिए, जैसे कि सेविंग कुछ कीजिए, नहीं तो फिक्स डिपॉजिट कुछ कीजिए, कुछ तो एसेट पर लगाइए, नहीं तो कुछ स्किल सीखने पे लगाइए आपका, जैसे कि आपको वो पैसिव इनकम और फुल टाइम इनकम जनरेट करके दे। कुछ इमरजेंसी फंड आप रखना पड़ेगा, जैसे कि आपका कुछ हेल्थ का इशू आया, नहीं तो आपका फैमिली का हेल्थ का इशू आया, सबका चल जाएगा। सो ब्रदर, ये जो क्रेडिट कार्ड का आप स्वाइप वगैरह करते हैं, ये स्वाइप ही नहीं, आपका लाइफ का स्वाइप कर रहे हैं आप। आज अगर थोड़ा सा पैसा बचा सकते हैं, तो कल आप आपका जिंदगी को बचा सकते हैं। ये ट्रैप से जाने से पहले आपका खर्चा कंट्रोल करने से कल आपका फ्रीडम आपके हाथ में होगा। एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा, ये सबके लिए नहीं, जिनका इनकम उनका खर्चे से बहुत कम है तो उनके लिए है, लेकिन जिसके पास कैपेसिटी नहीं है, मेरे तरीके के लोग, तो वो तो नहीं यूज करना चाहिए। जिनके पास कैपेसिटी है वो ले लें, और उनके पास पैसा है तो वो चुका पाएंगे आराम से। बहुत समय में लोन लेना भी एक बहुत कामयाब बुद्धिमान की डिसीजन होती है। कमेंट करो लोन, अगर आप भी ये लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं, और शेयर करो वो दोस्तों को जो दोस्त भी ये ट्रैप में फंसे हुए हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। मैं बस आपके लिए एक स्वाइप कर ली, आप भी अपना स्वाइप कर लीजिए और ये दोस्तों लोग को फॉरवर्ड कर दीजिए, और हो सकता है तो आप थोड़ा कंट्रोल पे ले आइए ये सारा चीज फॉलो करके, और अपना जिंदगी को थोड़ा खुशहाल और स्ट्रेस से मुक्त होने की चांस दीजिए, जैसे कि आप शांति निद्रा से सो सके। नहीं तो भाई मैं तो परेशान हो गया हूँ, आप भी परेशान हो रहे होंगे, इसलिए परेशानी नहीं करके आपका शहर को थोड़ा मैं दवा लेता हूँ और आराम से सो जाइए। ये जिंदगी मनोरंजन की है, ये जिंदगी का टेंशन की नहीं, ये मनोरंजन की है। तो सो जाइए, डिफॉल्ट होना है तो होने दें, लेकिन थोड़ा कोशिश कीजिए। अगर हो सकता है आपके पास जुगाड़ जंटी है तो करवा लीजिए। तो जय हिंद, तब तक हम रखते हैं, देखेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग के कंटेंट में।